दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में। क्योंकि सेंसेक्स का डिस्कशन में इसलिए करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शिफ्ट हो चुकी है मंथली पे। तो जो भी बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स थे वो कहीं ना कहीं आपको अब सेंसेक्स में शिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके जो वॉल्यूम है बैंक निफ्टी का वो सेंसेक्स में शिफ्ट होता जा रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें आज के दिन पे मार्केट में जो मेजर डेवलपमेंट थे, तो ऐसा कुछ सच कोई बड़ी न्यूज मार्केट में नहीं थी। तो मार्केट में काफी ज्यादा डल मोमेंटम हमको देखने को मिला, काफी साइडवेज मार्केट था। अगर मैं एक बारी निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूं और यहाँ पर की मार्केट जो है कंटिन्यूअसली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद मैं न्यूज पे आता हूँ कि क्या क्या आज के दिन के मेजर डेवलपमेंट थे। तो क्या हुआ, मॉर्निंग में दोस्तों मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ फिसलता जा रहा था इस लेवल पर। तो यहाँ पर जो है मैं कंटिन्यूअसली ये बात कर रहा था कि मार्केट में अब फॉल नहीं आना चाहिए, इस लेवल से मार्केट को रिवर्स कर जाना है। बट मार्केट अगेन 40 पॉइंट थोड़ा सा और नीचे आया और उसके बाद एक वी शेप रिकवरी हमको मार्केट में देखने को मिली। उसके बाद पूरा का पूरा मोमेंटम निफ्टी में डल रहा, साइडवेज रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट मॉर्निंग में देखते हैं, मैं सब कुछ ओपन इंटरेस्ट भी बताता हूँ जब लाइव आता हूँ, तो वहां पर ओपन इंटरेस्ट में एक हैवी ओपन इंटरेस्ट डाउन साइड से कौन से लेवल पर 24,600 पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन चुका था जो कि मार्केट को ऊपर के लिए पुश कर रहा था। और यहां पर 24,700 इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन चुका था जो कि मार्केट को डाउन साइड के लिए पुश कर रहा था। एंड दैट इज द रीजन कि मार्केट ना तो 24,700 को ब्रेक कर पाया ऊपर और ना ही नीचे के लिए ब्रेक कर पाया। अब आते हैं एक मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, जो कि अभी हमारे जो फेमस दिग्गज इन्वेस्टर हैं, आप जानते होंगे उनको, रमेश दमानी सर। तो रमेश दमानी सर का क्या कहना है, आइए सेंसेक्स के चार्ट पे लेके चलता हूं। उनका ये मानना है कि दिसंबर एंड या फिर आप जनवरी स्टार्टिंग में कह लो, उनका ये मानना है कि सेंसेक्स जो है अपना ऑल टाइम हाई एटीएच लगा देगा दिसंबर एंड तक, जब दिसंबर का महीना खत्म हो रहा होगा, या फिर जनवरी स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में मार्केट अपना नया ऑल टाइम हाई सेंसेक्स टच कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा बोली गई बात है। अच्छा, अब बात आती है कि और कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट मार्केट में, ऐसी कोई बड़ी न्यूज नहीं है मार्केट में। सीधे वर्ल्ड मार्केट्स पे अगर हम चले तो यूएस फ्यूचर्स हमको फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं, डाउ जोन्स में निगेटिव था कल रात को। तो हमारा मार्केट भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुबह हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हुआ। निफ्टी अगर आप देखोगे तो -58 पॉइंट की क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट निगेटिव और सेंसेक्स ने 200 पॉइंट निगेटिव क्लोजिंग दी है। तो ये रहा आज का मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स और आपका बैंक निफ्टी। अगर अभी देखें तो नैस्डैक ठीक ठाक पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, जिस हिसाब से डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि भाई ये फ्लैट रहेंगे, थोड़ा साइडवेज बेयरिश रहेंगे। ऐसा ही होता है तो डाउ जोन्स भी गिर सकता है, जो अगेन हमारे मार्केट में कहीं ना कहीं एक कल सुबह स्लाइट, बहुत बड़ा नहीं बट स्लाइटली गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं अभी के हिसाब से, इसको देखते हुए। अब आते हैं मेरी माई वॉच लिस्ट पे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे सेक्टर्स की वॉच लिस्ट बना के रखी हुई है कि कौन सेक्टर्स मार्केट को उठा रहा है और कौन गिरा रहा है। निफ्टी की अगर हम देखें टॉप इसके हिसाब से देखते हैं चेंज परसेंटेज वाइज, तो मेटल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था मार्केट में आज थोड़ा बहुत ऊपर ले जाने में। निफ्टी मिड कैप का था, निफ्टी हल्का फुल्का लाइट, बिल्कुल लाइट, और आईटी का था। बाकी और ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं, ये दो तीन ही थे जो मार्केट को हल्का हल्का पुश कर रहे थे ऊपर के लिए। गिरावट में कौन ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे? गिरावट में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था, 1200 पॉइंट का फॉल था एफएमसीजी सेक्टर, 2.5% की गिरावट थी। मीडिया इतना कंट्रीब्यूशन देता नहीं है, कंजप्शन सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, ऑटो सेक्टर का, एमएनसी, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक। तो यानी कि जो हैवी दिग्गज प्राइवेट बैंक्स और कई सारे फार्मा, हेल्थ केयर, यानी कि ये जो हैवी वेटेज वाले सेक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे के लिए पुश डाउन करने का ट्राई कर रहे थे। एंड दैट इज द रीजन कि हमको यहाँ पर ना तो बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, पर बियरिश भी नहीं देखने को मिला। बियरिश देखने को मिला सेंसेक्स में, क्योंकि वहां पर जो है मार्केट में ओपन इंटरेस्ट अभी इतना नहीं बनता है जितना निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में ट्रेडर्स ज्यादा है तो उन्होंने निफ्टी को फंसा दिया था नीचे से। लेकिन सेंसेक्स में इतना नहीं, तो और बड़ा इंडेक्स भी है सेंसेक्स, थोड़ा बहुत स्लिप हो गया 200 पॉइंट, बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। अब चलते हैं दोस्तों सीधे चार्ट्स पे, क्योंकि आप बहुत देर से वेट कर रहे हो कि हमको बताओ कल मार्केट में क्या हो सकता है। और आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि जो मैं आपके साथ एनालिसिस करता हूँ, ये डीप एनालिसिस आपको कैसी लगती है, आपको समझ में आती है। अगर आप में से कोई भी पर्सन मेरी एनालिसिस से थोड़ा सा भी सीखता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसी और कई सारी वीडियोस बनाने के लिए। ओके दोस्तों, अगर बात करें निफ्टी में 15 मिनट के डेली टाइम फ्रेम आप निफ्टी का देख लीजिए, और डेली टाइम फ्रेम दिखाने का क्या मेरा इंटेंशन है पहले आप ये देखिए। दोस्तों निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पर दिखाने का ये मतलब है कि लास्ट टाइम मार्केट ने इस जगह पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्डल तो लिया था, बहुत बड़ा हर्डल नहीं था, लाइट स्लाइटली हर्डल था। ये मार्केट के लिए कोई रेजिस्टेंस है नहीं जहां पर ये ड्रामे कर रहा है ऊपर जाने में 24,900 का।
ये कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। ये निकलेगा वन गो में ऊपर की तरफ निकलेगा, और अगर रिजेक्शन लेना होगा तो रिट्रेसमेंट लेने में भी यहाँ तक आ सकता है, जिसके चांसेस मुझे थोड़ा कम दिखाई पड़ रहे हैं अनटिल और अनलेस कहीं पर बड़े कंट्रीज में वॉर ना हो जाए या फिर कोई बड़ी न्यूज़ ना आ जाए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं दोस्तों निफ्टी में, तो निफ्टी अभी बिल्कुल साइडवेज दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर टोटली साइडवेज था। मैंने आपको बताया भी कि अभी जब मैंने लाइव ट्रेडिंग कर रहा था तो उस टाइम पे आपको कहा था यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। एग्जैक्टली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक किया। अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले निफ्टी में कि कल की ट्रेडिंग सेशन में क्या मार्केट में रह सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 24,550 ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं 24,620 के नियर बाई, लेकिन इस लेवल पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मान लो मार्केट साइडवेज रहता है और साइडवेज पर भी अगर हम 24,550 के आसपास कहीं बाइंग का मौका देखते हैं, यानी कि सिंपल सी चीज़ है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और ये जो आपको सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, तो आई होप कि आप लेवल्स को नोट डाउन कर रहे हो और इनको लाइव मार्केट में देखा करो, इस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। इस लेवल पर अगर मार्केट आता है और सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से ऊपर की साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन आजकल ऐसे बार कभी कभी मार्केट इंजेक्शन बना देता है, तो अगर ऐसा इंजेक्शन यहाँ पर एक लग गया तो हो सकता है आपका जैकपॉट ट्रेड भी लग जाए निफ्टी में। बट ये रेयर होते हैं और ये इंजेक्शन जो है किसी भी साइड लग सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बट मैंने ये नोटिस किया है कि अगर मार्केट ऊपर से गिर रहा है, मान लीजिए अपने सपोर्ट पे आया, तो हायर चांस रहते हैं कि इंजेक्शन यहाँ पर लगते हैं, इस बॉटम पे ऊपर की साइड के लिए लगते हैं। लेट सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस पर आ गया, इंजेक्शन डाउन साइड के लिए लग सकता है। अब इनको इंजेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कैंडल ऐसे हैं कि कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा सकता कि भाई ये इतना बड़ा मोमेंटम कैसे आ गया मार्केट में। तो 24,550 इज द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द बाई साइड। ओके, जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला दैट विल बी 24,000। अच्छा यहाँ ध्यान देना, ऐसा नहीं कि फिक्स इसी पर 24,500 टू 24,600 इस रेंज को आप जो है टारगेट कर सकते हो। दिस इज द ओनली वन फर्स्ट बाइंग लेवल इन निफ्टी। सेलिंग लेवल की मैं बात करूं तो 24,490 यानी कि 24,490 विच इज अराउंड दिस। अब हो क्या रहा है कि निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट ले लिया, काफी टाइम ले लिया एक्चुअली में, और इस लेवल को भी निफ्टी सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। अब मार्केट अगर 24,490 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए देख सकते हैं, और एक तो 24,490 के नीचे हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं और एक अच्छा खासा टारगेट नीचे के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये रही दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स में हम कल किस तरीके से कामकाज करता हुआ, सेंसेक्स हमें कल किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों अगर आप देखोगे, मैं एक बार इसको बड़े टाइम फ्रेम पर ओपन करूंगा सेंसेक्स को, और ये है आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूअसली लगातार एक अप ट्रेंड में हमको जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब ओके, नाउ इट इज वर्किंग। तो क्या हो रहा है, सेंसेक्स एक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में चल रहा है, और जैसे कि मैंने बताया एक दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं न्यू ऑल टाइम हाई टच कर सकता है सेंसेक्स आने वाले कुछ दिनों में। तो आप पॉसिबिलिटीज भी हैं भाई, कौन से मार्केट ज्यादा दूर थोड़ी है। अगर हम ऑल टाइम हाई से टच करें, सेंसेक्स कितना दूर है अभी, अभी कितनी दूरी है इसकी, तो अभी अगर हम देखें दोस्तों, यहां से लेके सेंसेक्स की दूरी है जो बची हुई अभी 5%, यानी कि 4,000 पॉइंट की रैली। और अगर इसने अभी अगर बॉटम से देखें कितने पॉइंट की रैली दे दी है, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 5,000 पॉइंट की रैली दे दी है विद इन अ फ्यू डेज। तो कोई बड़ी बात नहीं है सेंसेक्स के लिए, नया ऑल टाइम हाई बिल्कुल तोड़ सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ रेजिस्टेंस हमको दिखाई पड़ रहा है क्या, एग्जैक्टली इस लेवल पर मार्केट में एक हैवी रेजिस्टेंस था, इस लेवल पर एक हैवी रेजिस्टेंस था, इस लेवल पर भी काफी हैवी रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल ऊपर के लिए ब्रेक नहीं कर पाया, अनफॉर्चुनेटली फिर नीचे आ गया। एग्जैक्टली सेंसेक्स अगेन इस जगह पर रेजिस्टेंस ले रहा है और थोड़ा डाउन साइड के लिए आया है। दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि अल्टीमेटली जो एंट्री बनेगी वो छोटे टाइम फ्रेम पर ही बनेगी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूं तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है मार्केट को, जैसे कि मैंने बताया, कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अगर मार्केट सेंसेक्स इस लेवल से सपोर्ट लेता है तो हमको कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, या फिर क्या ब्रेकडाउन या सेलिंग देखने को मिल सकती है। 81,450 टू 500, यानी कि 81,450 से लेकर 81,500 इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं अगर सेंसेक्स हमें एक डिप लेवल मारता हुआ दिखाई पड़ता है तो हमको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी लेवल से एक बड़ा इंजेक्शन मिला, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मिला और कल भी मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको हम मिस नहीं कर सकते। सो इस लेवल को ध्यान में रखना। दूसरा जो मुझे सेंसेक्स में बाइंग लेवल दोस्तों दिखाई पड़ रहा है, दैट इज दी 81,760।
कौन सा है 81,760, जो कि आपका निकल कर आता है मे बी आपका कहीं इधर के आसपास, इस लेवल का ब्रेकआउट। तो अगर सेंसेक्स इस लेवल का पर्टिकुलर लेवल का हमको ब्रेकआउट देता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम करीबन करीबन 82,100 तक के टारगेट के लिए देख सकते हैं, जो कि निकल कर आता है 200 से लेके 250 पॉइंट। और मुझे इतना भी पता है कि आप में से कोई भी 200-250 पॉइंट रुकेगा नहीं। अगर उसको सेंसेक्स ने 100 पॉइंट भी दे दिए ना, इनमें 100 पॉइंट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, अगर 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 70 पॉइंट भी मिल गए तो लोग अपना प्रॉफिट वहाँ पर बुक कर लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी रेंज है, तो इसलिए इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है 81,760 को। ये दूसरा बाइंग लेवल रहा। सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूं दोस्तों सेंसेक्स में, तो दैट विल बी 81,230। 81,230 के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन देता है, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर सेंसेक्स ब्रेकडाउन देता है, हमको एक सेलिंग आती हुई दिखाई पड़ सकती है, और जिसमें हम टारगेट रख सकते हैं अराउंड यहाँ तक के 81,000 के 81,000 के टारगेट, फिर 80,800 700 तक, यहाँ तक के टारगेट हम सेंसेक्स में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में, जिसमें काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं अभी भी, बट कुछ दिन बाद कम हो जाएगा इंटरेस्ट लोगों का, क्योंकि एक्सपायरी कम हो गई है। ओके, अभी बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है, पहले मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। भाई साहब इतना तेजी से भागा है, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ से बैंक निफ्टी ने अपने इस बॉटम से लेके यहाँ तक दे दी है 4,000 पॉइंट की रैली, और पता भी नहीं चला। बट एक एक चीज यहाँ पर मुझे खराब दिखाई पड़ रही है कि बैंक निफ्टी ने जो है अपना ये वाला गैप है क्या बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम पर, यस एक गैप है जो बैंक निफ्टी का, ये पेंडिंग है। अब आप पूछोगे सर गैप पेंडिंग है तो क्या मार्केट नीचे आएगा? एब्सोल्युटली। और ध्यान देना मेरी बात का, कल यहाँ पर जाके पुट ऑप्शन मत खरीद लेना, मैं बोल रहा हूँ तो गिरेगा मार्केट। पुट ऑप्शन खरीदने वाली बात नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दैट मार्केट विल कम डाउन एंड मार्केट विल फिल दिस गैप। 100% तो मार्केट में कुछ नहीं होता, बट इस बारी मैं 100% हूँ। अब ये कब फिल करेगा ये मुझे नहीं पता, ये बीएससी एनएससी किसी को नहीं पता जो एक्सचेंजेस हैं। जिस दिन मार्केट का मूड होगा उस दिन गैप फिल करने आएगा, बट गैप फिल करेगा, एब्सोल्युटली गैप फिल करेगा। बैंक निफ्टी में एग्रेसिव होना अभी मुझे नहीं लगता है कोई सुटेबल है। एक बार बैंक निफ्टी एक गैप फिल कर दे तब जाके हम एग्रेसिव यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। बैंक निफ्टी में 52,840 तो 840 माने कि ये लेवल, इस लेवल पर आता है तो यहाँ पर एक बाइंग हम बाइंग देख चल सकते हैं, बाइंग प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज दी 53,400, जिस लेवल पर अभी मार्केट है। बट ऐसा नहीं कि 9-15 हुए और आपने बाइंग कर लिया, नहीं, हमको देखने को मिलना चाहिए कि भाई मार्केट ओपन तो यहीं पर हुआ, ऊपर गया, अगेन यहाँ पर आया और फिर सपोर्ट ले रहा है, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन दिखता है, जैसे दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में गैप पेंडिंग है। सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूं तो 53,280 के नीचे, यानी कि यहाँ कहीं इस लेवल का ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और इस लेवल का भी ब्रेकडाउन देता है, तो हम बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं सेलिंग साइड का ट्रेड अपना प्लान करके चल सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।